आज एक बार फिर अपनी टीम के साथ और क़यादत के साथ हम थीम पार्क लाहौर में हैं मौजूद। मेरे साथ शफीक भुट्टा साहब, मलक अकबर साहब, जनरल सेक्रेटरी चौधरी नईम साहब, शरीफ साहब और हाफिज शुएब साहब आपके साथ हाज़िर हैं। ये देखें, इतने दिन गुजरने के बावजूद भी हमारे पीछे देखें पानी की क्या सूरत हाल है। यहाँ से 30-30 फुट पानी गुजरा है। तो हम पूछते हैं, जी मलक साहब बताएं, कुछ आप देख के क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ लिए गए हैं आप इनके लिए तो खैर मैं काफ़ी पहले भी 2 ट्रक दे गया था, अब भी 2 ट्रक लेके आया हूँ, लेकिन अल्लाह ताला पूरा कर सकता है। ये बंदे की बस की बात नहीं। जितना पानी और जितना सैलाब यहाँ आया हुआ है, जितने लोग यहाँ मजलूम हैं और जितने परेशान हाल हैं लोग, इनको तो देखा नहीं जाता। दिल करता है मेरे बस में हो तो इन सबको 1-1 करोड़ रुपया मैं दे दूँ और जाके अपना ये जाके काम करे। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे और इनको सब्र जमील अता फरमाए। आगे देखे पानी और पानी है। यहाँ सुना है कोई 11-11, 12-12 फुट ये सारे जो मकान थे ये डूबे हुए थे और अभी तो कुछ उतर गया है। तो अल्लाह ताला फजल करे, अल्लाह ताला करम करे, इन लोगों को भी रहमत करे, अपने गैब से अल्लाह ताला इनकी इमदाद करे, अपने गैब से अल्लाह ताला इनको दे। हम जो कुछ कर सकते हैं, जो भी हमारे साथ करेगा, हमें कांटेक्ट करेगा, हमारे किसी बंदे के साथ हम जो कर सकते हैं हम इंशाल्लाह इनके लिए करेंगे। अंजमन राइयां के प्लेटफार्म से अल्लाह ताला हम पे भी इसको अजर, हमें भी इसका अजर दे और फजल करे, तो करम करे। जी चौधरी नईम साहब, एडवोकेट साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मैं तो पहले जितने ये इलाका मकीन है और जितना इनका नुकसान हुआ है और जितने ये जिस तरह बताया गया है कि 11-12 फुट, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है, इसके ऊपर कश्तियाँ चलती रही हैं और ये अब इन घरों के या जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, एक तो उनका सामान, उनका घर और उनकी जानें भी गई हैं, जदादें भी गई हैं। तो एक तो मैं जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनसे ये अपील करूंगा कि इन लोगों का प्रॉपर सद्देबाब किया जाए और इनका सलूशन निकाला जाए कि आए दिन ऐसी तबाहकारियाँ जो सैलाब और बाकी जो मामलात बनते हैं तो उनको इन लोगों को, ये सारे मजदूर लोग हैं, सारे गरीब लोग हैं, सारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं, इनके वो उस तरह के नहीं एहसासे हैं कि ये अपनी चीज़ों को या अपने आप को मूव कर लें। तो एक तो सारे जो अहले हल्के के लोग हैं या अहले इलाका के लोग हैं, उन्हें भी चाहिए कि जो डिज़र्विंग लोग हैं एक तो उनका ख्याल करें। आगे जो मुझे नज़र आ रहा है ना, सबसे बड़ा एक इशू नज़र आ रहा है अभी तो, जो एक ये कैफियत से गुजर गए हैं तो इन्होंने नुकसान भी किया, अपना माल भी गवाया, जानें भी गवाई और अपने अब इन घरों के अब क्या रहेगा? जिस घर के अंदर से पानी गुजर गया उस घर के वो क्या रहेगा? अब तो वो घर डिस्ट्रॉय होने के बाद या वो डिमोलिश होने के लायक रह गया, अब घर रहने के काबिल नहीं रहता। अब जो आगे बहुत बड़ा एक इशू आ रहा है, आगे सर्दी आ रही है। अब सर्दी के अंदर यहाँ पे ये जिस तरह पानी अभी भी खड़ा है, ये तो पानी की वजह से बहुत सारी वबाएँ और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ पैदा होंगी जो इन लोगों के लिए मोहलक होंगी। फिर आगे सर्दी आ गई है और सर्दी के अंदर इनके पास अब ना तो सामान है, ना इनके पास सर्दी की कोई ऐसी रज़ाइयाँ, बिस्तरे या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये लोग अभी एक मुसीबत से गुजरे हैं और आगे आने वाली मुसीबत है जो सर्दी की है, तो वो इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रही है। तो मैं जितने भी इस प्लेटफार्म के या अंजमन राइयां के प्लेटफार्म से या मलक अकबर राई साहब के ये एक जो कावश है, जो एफर्ट है, तो इसमें मैं चाहूँगा कि सारे लोग सपोर्ट करें कि हम उसको आने वाले वक्त के लिए इन लोगों का सद्देबाब कर सके। हम ओवरऑल सभी को तो नहीं कर सकते, ये तो अल्लाह की ज़ात है, वो ही सब लोगों को पालती है, वो ही सब को लोगों को पाल सकती है, इंसान के बस की ये बात नहीं है। लेकिन हम सब लोग एक कोशिश कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, जितने भी हमारे मेंबर हैं, जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, वो सारे मलिक साहब के साथ कदम के साथ कदम मिलाएं और इन लोगों की फलाह के लिए काम करें। जी बहुत शुक्रिया। जी चौधरी शरीफ साहब, आप 2 मिनट सिर्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आए हैं और बहुत दुख हुआ है ये इलाका देखकर, और पानी में डूबा हुआ सब कुछ और घरों की बहुत जो हालत ख़राब है। इनको जितनी भी इनकी इमदाद की जाए उतनी कम है, और जो लोग मुस्तहिक हैं और इनको बहुत नुकसान हुआ, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी मदद करके और हम लोग सब लोग जो हैं इनकी जो भी होगा हम अपनी तरफ से करेंगे। जी हाफिज शुएब साहब, जनाब ये आप दूसरा या तीसरा विजिट करने के लिए गए हैं, पहले की आपकी पोजीशन में और क्या कहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले विज़िट में जब हमने विज़िट किया था तो हम काफ़ी तक पीछे थे, उस वक़्त यहाँ पानी था, तो आज काफ़ी पानी पीछे आया
اور دیکھ کے تو دل کو تو بڑی آواز آ رہی ہے، اور یہی ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا دوسرا وزٹ ہے جو ہم پہلے راشن دے کے گئے ہیں، ابھی آج پھر ہم ویسے ہی آئے ہیں ملک صاحب کی قیادت میں. تو ابھی جو ہے آگے موسم کے لحاظ سے جو ہے نا یہ بڑی وبا کا خطرہ ہے، پانی کی وجہ سے آگے موسم چینج ہو رہا ہے، جیسے ابھی رات کو بارش ہوئی ہے ایک دم سے موسم چینج ہوا ہے، تو آگے مزید مشکلات بڑھنے کا چانس ہے، اس کے لیے کچھ ان کو سوچنا چاہیے. جی بہت شکریہ جی. شفیق بھٹا صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب، آپ پہلی دفعہ یہاں پہ آئے ہیں. میری آج پہلی وزٹ ہے یہاں پہ، تو یہ حالات دیکھ کے دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یہاں ابھی بھی جو پانی ہے، تو سنا ہے کہ یہاں تقریباً 10-20 فٹ پانی ہے، اور پانی کی وجہ سے یہ تقریباً یہاں کی جتنی بھی کمیونٹی درمیانے لیول سے بھی نیچے کی یہاں پہ کمیونٹی جن کے پاس اتنے سورس آف انکم نہیں ہے، اور جو انہوں نے اپنی محنت مزدوری کر کے اکٹھے کیے ہوتے وہ تو راتوں رات ختم ہو گئے. اب آنے والے دور میں جیسا کہ میرے باقی دوستوں نے کہا کہ ان کو ہر قسم کی ضرورت کی چاہیے، سردی سے بچنے کی گرم کمبل چاہیے، رہائش کے لیے چارپائیاں چاہیے، کھانے کے لیے راشن چاہیے، جو ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ کسی بھی ایک فرد واحد یا ایک تنظیم کے بس کی بات نہیں ہے. یہ حکومت کو بھی چاہیے کہ جو پیوست یہاں پہ علاقہ ہے اس کے وزٹ کریں، ان کو اپنی خزانے سے کچھ نہ کچھ دے. تو جتنے مخیر حضرات ہیں، میری اپیل ان سے بھی ہے کہ اپنے خدا کے دیے ہوئے مال سے غربا کی مساکین کے مسئلے کی مدد ضرور کریں، جتنی وہ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ کے بغیر ضرور ان کو مدد کرنی چاہیے. جی بہت شکریہ شفیق بھٹا صاحب. جناب عمر ذیشان صاحب صدر انجمن رائیاں لاہور ڈویژن جناب، 2 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف بھٹا صاحب کی بات کو ہی تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا. سر انہوں نے سارا سب کچھ ایکسپلین کر دیا ہے. یہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے جو ہم پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور کریں گے. جو ہم سے نہیں ہو پا رہا ہم ضرور کہیں گے. جہاں جہاں تک یہ ویڈیو جا رہی ہے جو بندہ یہ دیکھ رہا ہے وہ ضرور رابطہ کرے میں نصیر صاحب سے، اور اس چیز میں حصہ ڈالے. انشاءاللہ ہم اس کو ختم نہیں کریں گے، ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. جی بہت شکریہ تمام ممبروں کا، دوستوں کا، آل ویورز اور ہماری فیملی یوٹیوب چینل، ہماری فیملی واٹس ایپ گروپ انجمن رائیاں پاکستان. یہ سارے حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں. ابھی آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی ڈیٹ میں 5 اکتوبر 2025 سنڈے کی اس وقت کی ہے، تو آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.